देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नगर निगम और एमडीडीए की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई दर्जनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध दुकानों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे क्षेत्र में जाम की समस्या भी बढ़ रही थी। इस बार एमडीडीए ने नगर निगम को जानकारी दी। नगर आयुक्त ने अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए और आज इस पर अमल किया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सड़क और यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद मिलेगी और साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए सख्त संदेश दिए जाएंगे। बड़ी कार्रवाई इसलिए की गई थी, एमडीडीए द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। एमडीडीए ने फिर हमारे नगर महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट करके नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हम आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। ये ठेला पंजा जो चलाया है, ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है मोपे वाला कार्रवाई इतना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में सभी खाली नहीं होते। एक दिन लगे या 2 दिन लगे, तब तक ये कार्रवाई चले। उत्तराखंड ने देश में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के सामने एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ वर्चुअल बैठक में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 20 से ज्यादा अहम सुझाव दिए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्थानीय निकाय के बजट का 10% हिस्सा महिला और शिशु विकास के लिए आरक्षित होना चाहिए। उन्होंने तकनीकी कौशल युक्त महिला वर्कफोर्स तैयार करने और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने पर जोर दिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित करने की आवश्यकता भी उन्होंने सुझाई है। बैठक में किशोरी बालिका परियोजना का विस्तार, स्किल डेवलपमेंट पर जोर और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की ग्रेडिंग सिस्टम तैयार करने की मांग भी उठाई गई है। गर्भवती महिलाओं और 6 वर्षों तक के बच्चों के पोषण एवं शिक्षण और नियमित रिसर्च और सोशल ऑडिट को आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। उत्तराखंड ने अन्य प्रस्तावों में शिशुओं की पोषण दर बढ़ाने, आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत बजट को 2000 से 10,000 करने तक होने की योजना में फेमस रोड मैप और ओटीपी सिस्टम शामिल करने का मिशन शक्ति, साथ ही रोड मैप उत्तराखंड में केंद्र को रोड भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री जी के द्वारा एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन हुआ और यह परामर्श कार्यशाला वर्चुअली देश भर के हमारे सभी ईडब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्रीज में आज जुड़े, जिसमें आने वाले 2047 में विकसित भारत में महिलाओं के दृष्टिगत कितने सुधारों की योजनाओं के अंतर्गत सुधारों की संस्थागत रूप से सुधारों की अथवा सुधारों में अनुपालन बोझ को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उस दृष्टिगत सभी राज्यों से सुझाव लिए जा रहे थे, जिसमें उत्तराखंड की ओर से हमने कुछ सुझाव अपनी ओर से उनको दिए हैं, जिसमें हमारे जो दीर्घकालीन सुझाव है जिस पे यदि हम लोग काम करते हैं तो आने वाले समय में महिलाओं के हित में 2047 में बहुत अमूलजोल परिवर्तन आएंगे। जिसमें एक सुझाव था स्थानीय निकायों में समावेश का होना, यानी कि हमारे जो स्थानीय निकाय हैं उसमें जो बजट है उसमें बजट का आवंटन महिला और शिशु के लिए 10% का रखा जाने का एक सुझाव हमने दिया है। इसके साथ ही तकनीकी कौशल से युक्त वर्कफोर्स भी तैयार हम लोग करें, ये भी सुझाव
भारत सरकार को दिया है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की समुचित व्यवस्था, इसका सुझाव भी दिया है कि पूर्व में हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग हुआ करती थी, जो अभी इस समय नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी भारत सरकार को निवेदन किया है। और आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका में बदलाव लाने के लिए भी कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र एक तरीके से कई महीनों में महिलाओं और बच्चों की देखभाल और देखरेख का काम करती है, लेकिन संभवतः केंद्र केवल और केवल THR के रूप में केंद्रों को जाना जा रहा है मुखरता के कारण, जिसके लिए सुझाव दिया है कि इसके अतिरिक्त भी जो हमारी जो अन्य कार्य हैं उस भूमिका को प्रमुखता के साथ में जो है उस भूमिका पे हम लोगों को ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने हेतु डे बोर्डिंग विद्यालय प्रणाली की अनिवार्यता का भी सुझाव दिया है। स्कूल पूर्व शिक्षा का सत्र निर्धारित करने के संदर्भ में भी सुझाव दिया है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे बच्चे 3 से लेकर 6 वर्ष तक जो स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे जब 6 वर्ष की आयु को पूर्ण करते हुए जब प्राइमरी विद्यालय में एडमिशन लेने को हो, तो उससे पहले जो है एक आउट मंथ हमारे यहाँ पे निर्धारित किया जाना चाहिए, जो कि अप्रैल माह को निर्धारित किया जाना चाहिए। ये एक सुझाव दिया